नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त पटना में मौजूद हूँ और पटना में आज ऐतिहासिक वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरों में आप देख पाएंगे राहुल गांधी जी, खड़गे जी, तेजस्वी यादव और उनके साथ इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता जो हैं एक मार्च निकाल रहे हैं। ये मार्च गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति से लेकर अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की मूर्ति तक जो है वो निकाला जा रहा है। तस्वीरें देखिए, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद हैं और जो माहौल है वो हम आपको दिखाने की, मेरे भाई आप जाएंगे, वो माहौल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताएं, आज इस तरह का जनसैलाब हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जनता के अधिकारों को बचाने की यात्रा है। जनता के जो अधिकार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन छीन रही है, वो चाहे वोट का अधिकार हो, वोट का अधिकार छीनने के बाद राशन का अधिकार, पेंशन का अधिकार, मुफ्त शिक्षा का अधिकार और मुफ्त चिकित्सा का अधिकार, सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे एक बार एक। 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी है। राहुल गांधी जो हमेशा जनता के मुद्दों के लिए यात्राएं करते हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो 4000 किलोमीटर की, चाहे वो न्याय यात्रा हो 6700 किलोमीटर की, ये जो वोट अधिकार यात्रा है 1300 किलोमीटर की यात्रा, 20 जिले कवर किए हमने और बिहार का एक एक युवा इस यात्रा से जुड़ रहा है। तो लाखों की तादाद में युवा ये कह रहा है कि इस बार सरकार बदलेगी, राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो माहौल आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है, लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं, हर कोई वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। क्या लग रहा है ये जनसैलाब आने वाले दिनों में किस तरह से क्रांति का जन्म करेगा? देखिए, ये जो नारा है ये जनता से आया हुआ नारा है। जनता के लोगों ने ये कहा कि हमारा वोट चोरी हो गया। जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित कर दिया था, राहुल गांधी ने उन्हीं के साथ चाय पी है दिल्ली में। तो आप समझिए कि जिस तरह की धांधली इलेक्शन कमीशन कर रहा है और बीजेपी का प्रवक्ता हो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जनता जवाब देगी। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह का माहौल यहाँ पर आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ की तस्वीर एक बार दिखाइए और ये तस्वीर अपने आप में गवाही है कि किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा अब घर घर राहुल गांधी जी ने पहुंचा दिया है और अपने घरों से लोग निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। ये लोग क्रांति करने के लिए आए हैं और जिस तरह से कर रहे हैं लोग, ये नरेंद्र मोदी वोट की चोरी नहीं कर रहे हैं, लोगों का आत्मविश्वास की चोरी किया है, उसका बहुत बड़ा घात हुआ है और जनता जान गई है। इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है और आने वाले समय में राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होगा। नौजवान, किसान, मजदूर और गरीब सारे के विश्वास को जीता है राहुल गांधी ने। ठीक है, तो ये देखिए इनका कहना है कि चुनाव आयोग सिर्फ वोटों की चोरी नहीं कर रहा है, बल्कि चुनाव आयोग लोगों के विश्वास की चोरी कर रहा है, संवैधानिक अधिकार की चोरी कर रहा है। और तस्वीरों में देखिए राहुल जी लोगों को हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको दिखाई देंगे। करने चला है, एक चोर है, एक तरीपार है, देश की जनता का विश्वास को खोया है इसने, उसको जनता देश की उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। जय राहुल गांधी। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। जनसैलाब पटना की सड़कों पर उमड़ आया है और ये तमाम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो क्रांति हो रही है? बोलिए। ये राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तमाम लोग चल रहे हैं। चलना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग इस पदयात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हर कोई एक झलक राहुल गांधी जी की देखना चाह रहा है और जो मुद्दे राहुल जी उठा रहे हैं उस मुद्दों में अपनी भागीदारी दिखाना चाह रहे हैं लोग। क्या कहेंगे आप लोग? ये जो जनसैलाब जनसैलाब है पूरे देश में, पूरे बिहार में यह स्थिति है कि मोदी को लोग दम से गाली गलौज गांव देहात में लोग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति भयावह है। सब लोग भांडा फूट गया है कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बना है और विधानसभा। ठीक है, तो मोदी जो है वो चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, इस तरह की बातें करते हुए लोग जो है वो सुनाई दे रहे हैं। हाथों में झंडा है और ये जो मार्च है ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ताकत को दिखाने का काम भी कर रहा है। तमाम लोग, ये देखिए, तमाम नागा साधु संत भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और एक तरीके से ऐतिहासिक यात्रा ये देखने को मिल रही है और तमाम लोग यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बातचीत करूं और क्या माहौल है ये आपको, क्या कहेंगी आप?
आप जो सासाराम से शुरू है, जैन सैलाब पटना की धरती पे है। कहते हैं बिहार से एक क्रांतिकारी जो निकलती है वो पूरे भारतवर्ष में जाती है और ये उसकी शुरुआत है। मैं कहना चाहूंगी भारतवर्ष के लोग जागो, अपने हकों के साथ बिहार की जनता को भी, जो आपके हकों की बात करता है, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को हमारी पार्टी उनकी बात कर रही है, उनके साथ खड़ा हो। पंजाब ठीक है, तो ये देखिए इनका कहना है कि दलितों, पिछड़ों और वंचितों की बात कांग्रेस पार्टी उठा रही है और वोट का अधिकार जो है बहुत जरूरी मुद्दा है और इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी लेकर आगे चली। 15 दिनों की ये यात्रा थी, आज 16वां दिन है यात्रा का। सासाराम से शुरू होकर यात्रा 25 जिलों तक गई। 1300 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी जी ने तय किया। लाखों लोगों का जनसैलाब इकट्ठा हुआ है। अब और कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बातचीत हो तो उनका माहौल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तस्वीरें में लगातार दिखा रहा हूं आपको। राहुल जी, खड़गे जी, तेजस्वी यादव आपको दिखाई देंगे मंच पर। क्या कहेंगे आप, इधर आइए। देखिए, जिस तरीके से 9 अगस्त 2023 में इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को हटाया गया, उसी समय से इलेक्शन को बर्बाद कर दिया। चाहे वह चंडीगढ़ का इलेक्शन हो या महाराष्ट्र का इलेक्शन हो या 2024 लोकसभा का इलेक्शन हो, सभी इलेक्शन में ये जो है पैकेज का इलेक्शन कमीशन नियुक्त करना। आप बताइए, जब चीफ जस्टिस थे उस पैनल में, तो चीफ जस्टिस को क्यों हटाया गया? चीफ जस्टिस को नहीं हटाना चाहिए था। जिस समय से चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में से हटे हैं, उस समय से इलेक्शन कमीशन भाजपा का इलेक्शन कमीशन हो गए हैं। वह भाजपा के पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन। यही बात हम आपसे कहेंगे। तो ये देखिए, लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और क्या कहेंगे आप? आज राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बिहार में आकर 16 दिन बिताए हैं, आने वाला 2025 में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में आने वाली है। जो बीजेपी और चुनाव आयोग के साथ जो मिलकर खेलना महाराष्ट्र में खेली थी, वही खेला बिहार में खेलना चाहती है, मगर उन्हें नहीं पता है कि एक बिहारी 100 पे भारी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। मार्च जो है वो निकाला जा रहा है, मतदाता अधिकार मार्च, राहुल जी के नेतृत्व में। तस्वीरें एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। राहुल जी आपको जो है ट्रक पर दिखाई देंगे, यात्रा जारी है। तस्वीरें आपको दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।